रूस का एक मुसाफिर बर्फ से ढके पहाड़ों के दरमियान एक सुनसान पहाड़ी दर्रे से गुजर रहा था। शाम ढल रही थी और हर तरफ अजीब खामोशी छाई हुई थी। अचानक उस खामोशी को एक पुरस्रार आवाज ने तोड़ दिया। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज पर मुसलसल ज़रबे लगा रहा हो। आवाज पहाड़ों से टकरा कर गूंज रही थी। मुसाफिर रुक गया। उसने इधर उधर देखा मगर वहां कोई इंसान नजर न आया। चंद लम्हों बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। ठक ठक ठक। उसके दिल में अजीब सा खौफ पैदा हो गया। वो तेजी से वहां से निकल आया मगर वो आवाजें उसके जहन में गूंजती रहीं। जब वो अपनी बस्ती पहुंचा तो उसने वहां के मुसलमानों को ये वाकया सुनाया। लोग हैरान रह गए। तब एक बूढ़े आलिम ने आहिस्ता से कहा, बाज रिवायतों में आता है कि दो पहाड़ों के दरमियान एक अजीम दीवार है जिसे जुल्करनैन ने बनाया था ताकि एक खतरनाक कौम को दुनिया से रोका जा सके। वो इस्राएली रिवायात में बयान होता है कि वो उस दीवार के पीछे हर दिन उसे खोदने की कोशिश करते हैं। हजारों की तादाद में वो दीवार पर जुर्बे लगाते हैं और शाम तक इतना हिस्सा खोद लेते हैं कि दूसरी तरफ की रोशनी करीब महसूस होने लगती है। फिर उनका सरदार कहता है, बस कल इसे तोड़ देंगे। मगर वो इंशाअल्लाह नहीं कहते। इसलिए जब अगले दिन आते हैं तो दीवार फिर पहले जैसी मजबूत हो चुकी होती है। कहा जाता है कि एक दिन वो कहेंगे, कल हम उसे तोड़ देंगे इंशाअल्लाह। तब जब वो वापस आएंगे तो दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी उन्होंने छोड़ी थी और वो उसे तोड़ डालेंगे। फिर वो जमीन पर सैलाब की तरह फैल जाएंगे। रिवायतों में आता है कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी, हत्ता कि जब वो किसी दरिया के पास से गुजरेंगे तो पहले लोग पानी पी जाएंगे और बाद में आने वाले कहेंगे। उस वक्त जमीन पर खौफ फैल जाएगा और लोग पहाड़ों में पनाह लेंगे। आखिरकार अल्लाह की कुदरत जाहिर होगी और एक अजीब आफत उन पर नाजिल होगी जिससे वो हलाक हो जाएंगे। बूढ़े आलिम ने मुसाफिर से कहा, अल्लाह बेहतर जानता है तुमने क्या सुना। कौन जानता है, शायद वो आवाजें जो तुमने सुनी थीं किसी बहुत बड़े राज की गूंज हों।